बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबियस किचन में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बहुत ही मज़ेदार सी हाथ से बनी हुई सवैयाँ बना रहे हैं। इनको लोग पंजाबी सवैयाँ भी कहते हैं। बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये पट्ठों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं, क्योंकि ये हाथ से पोटों से बनाई जाती हैं, उँगली के पोरों से बनती हैं। आज के मशीनी दौर में अभी भी कुछ ख़वातीन जो हैं वो घरों में बैठ के ये पोटे वाली सवैयाँ जो हैं वो अपने हाथों से, अपनी उँगलियों से बनाती हैं, और ये बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल हैं, आपको दुकानों पे आसानी से मिल जाती हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती हैं, बहुत ही सेहतमंद होती हैं, बनाने में बहुत ही आसान हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आपका जब एक छोटा-सा सब्सक्राइब जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी सी, आसान सी, मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो व्यूअर्स, चलते हैं रेसिपी तरफ, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले हमने एक सॉस पैन ले लिया है, कोई भी पतीली ले लें। इसमें हमने पानी डालना है, ठीक है? यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई कप ले लें, कोई प्याली ले लें। मेजरमेंट के लिए ना आपने एक ही बर्तन इस्तेमाल करना है, ठीक है? जो बर्तन आपने पानी के लिए इस्तेमाल करना है ना, वही आपने बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने 1.5 कप पानी लिया है, यहाँ पे आधा कप इसमें चीनी डाल रही हूँ, एक आधी प्याली चीनी, ठीक है? पता नहीं मुँह चो बार-बार कप ही निकलदा। प्याली हम आधी प्याली यहाँ पे मैंने चीनी शामिल की है, ठीक है? 1.5 कप पानी और आधी प्याली चीनी। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मीडियम हीट के ऊपर पकाना है। इसका हमने शीरा नहीं बनाना है, ठीक है? इसको हमने सिर्फ़ घोलना है, चीनी मिक्स हो जाए पानी में, अच्छी तरह से पानी को 1 से 2 बॉयल आ जाएँ, बस इतना ही हमें आज इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी जो है वो उबल रहा है, आप देख रहे हैं। बस इसको हमने 2-3 मिनट पकाना है। इसके बाद हमने आग बंद कर देनी है, चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा कर ना इसको हमने साइड पे रख देना है, ठीक है? ये यहाँ पे हमारा शीरा जो है वो तैयार हो चुका है। एक कढ़ाई ले रही हूँ, कढ़ाई में डालूँगी मैं 2 चम्मच भर के 2 टेबल स्पून देसी घी। क्योंकि ये हेल्दी सेवइयाँ हैं तो हमने देसी घी में बनानी है। अगर देसी घी नहीं है आपके पास इन केस, तो आप फिर ऑयल या दूसरा घी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपने इनको देसी घी में ही बनाना है। ये देसी घी में बनती हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। साथ ही इसमें मैंने डाल दी हैं 2 इलायची, ठीक है? चाहे तो इलायची पाउडर डाल लें। इलायचियाँ डाल दी हैं। हीट यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, बिल्कुल हल्की आँच है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली जो है वो सेवइयाँ ले ली हैं, ये पोटे वाली सेवइयाँ जो हाथ से बनी होती है ना, ये वाली सेवइयाँ। इनको हमने घी में अच्छी तरह से फ्राई करना है। आँच यहाँ पे हमने हल्की रखी हुई है, बिल्कुल भी आपने मीडियम या हाई हीट नहीं रखनी है, ठीक है? तो हल्की आँच के ऊपर हमने सेवइयों को फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका खूबसूरत सा कलर ना आना शुरू हो जाए, ठीक है? हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा इसका कलर आना शुरू हो जाएगा ना, तब तक हमें इनको फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि इनका कच्चापन खत्म हो जाएगा और ये जब पकेंगी ना तो बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। बहुत ही अच्छी सी खिरी-खिरी सी हमारी सेवइयाँ तैयार होंगी, ठीक है? देखने में बिल्कुल चावल की तरह लगती हैं, लेकिन ये हाथ से बनी हुई पोटे वाली सेवइयाँ होती हैं। इनको सेवइयों के तौर पे ही बनाया जाता है और मीठी ही बनाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हल्का-हल्का सा जो है वो इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएँगी। इस स्टेज पर जब इनका कलर चेंज होना शुरू हो ना, तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, बस इतना ही हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाएँगे, ठीक है? जो हमने शीरा बना के रखा हुआ था ना, चाशनी बनाई थी, चीनी और पानी के साथ, वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। इस स्टेज पे हमने पहले चूल्हे को बंद करना है, ठीक है? चूल्हा बंद करके डालेंगे चाशनी, क्योंकि चाशनी भी गर्म है, तो घी में एकदम से डालेंगे ना, तो उछल कर आपके ऊपर भी गिर सकती है। इसलिए आपने पहले चूल्हा बंद कर देना है, फिर थोड़ी-थोड़ी करके आपने चाशनी जो है वो सेवइयों में शामिल करनी है, ठीक है? यहाँ पर हमने आँच जो है वो अब मीडियम रखनी है। मीडियम हीट के ऊपर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे। इस तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको हमने ढक्कन लगा देना है। ढककर इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अपनी सेवइयाँ। तो ये देखें पानी जो है वो कम भी हो चुका है और सेवइयाँ हल्की-सी फूल भी चुकी हैं। इस स्टेज के ऊपर हमने आँच को कर देना है हल्का, ठीक है? इसी तरह से इसको हमने चम्मच चला देना है। चम्मच चलाने के बाद आँच को हल्का करेंगे, हल्का करके इसको दोबारा से हमने ढक देना है और दम वाली आँच के ऊपर इनको हमने पकाना है, ठीक है? जिस तरह हम चावलों को दम देते हैं ना, तो इस तरीके से हमने इसको दम वाली आँच पे पकाना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो ये हमारी सेवइयाँ यहाँ पे बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो जाएँगी। बहुत ही अच्छी, जैसे चावल होते हैं ना, चावलों की तरह बनती हैं, इनका साइज़ भी चावलों जितना होता है।
देखने में ये बहुत खूबसूरत लगती हैं क्योंकि इसमें रंग भी डाले होते हैं। तो ये देसी तरीके से समझ लें कि हाथ से बनी हुई सेवइयाँ उस वक़्त लोग बनाते थे, इसको ज़र्दे की तरह, मतदन की तरह बनाते थे। तो आज के दौर में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिशेज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, रेसिपीज़ चेंज हो चुकी हैं। लेकिन ये पुरानी देसी हमारी जो है ना रेसिपी बहुत अरसे से पुरानी दादियों, नानियों के दौर से चली आ रही है। तो ये रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है। कितनी माशाल्लाह से खिली-खिली हमारे यहाँ पे देसी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। हाथ से बनी हुई पोटे वाली सेवइयाँ, पंजाबी सेवइयाँ भी इसे कहते हैं। बहुत ही हेल्दी सी, बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर हमने सेवइयाँ तैयार कर ली हैं। इनका दाना देखिए आप, खिला-खिला सा दाना है, एक-एक दाना अलग है और गली हुई हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खिली हुई तैयार हुई हैं। आज की रेसिपी यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की है, हाथ से बनी हुई पोटे वाली सेवइयों की। सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों ने पिस्ते बादाम नहीं शामिल करने होते हैं। कोई इसमें खोया नहीं जाता, कोई इसमें कोई मिल्क पाउडर नहीं जाता है। इसी तरीके से सादा तरीके से बनाई जाती हैं, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। इसको मैंने सेम तरीके से अपनी नानी और दादी के तरीके से बनाया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल हैं, अब तो ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। इनको हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खिली-खिली सी हमारी यहाँ पे सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से। ये पट्ठों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इनसे इनको खाने से ना आपको ताकत मिलती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है देसी रेसिपियाँ अपने घर ज़रूर ट्राई करा करो। अपनी दादियाँ, नानियाँ दो दियां चीज़ां बनाया करो, अपने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਓ। ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰदा रखो। ये हेल्दी चीज़ां बनाओ तो हेल्दी चीज़ां खाओ तो हेल्दी रहो, सेहतमंद रहो। आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।